आदेश आदेश जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ हबड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालित तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरुपीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को नवनाथ और भगवान सांभर भैरव की कृपा प्राप्ति करने की मात्र 5 रात्रि की साधना देने जा रहा हूँ, जिसमें आपको नवनाथों की कृपा प्राप्त होगी और भगवान सांभरेश्वर भैरव की भी कृपा प्राप्त होगी और इसी दौरान आपको उनका साक्षात्कार भी होगा। मित्रों, ये इतनी पावरफुल साधना है और इतनी गुप्त है कि मैं क्या बताऊं। अगर कोई जो मैं मंत्र दे रहा हूं आज YouTube पर, कोई भी इस मंत्र को निकाल दे तो मैं उसी दिन YouTube चैनल छोड़कर चला जाऊंगा। ये इतना गुप्त मंत्र है और इतनी गुप्त साधना है, पर आज मैं आप लोगों के सामने ये साधना लेकर आया हूँ और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। अब आपको क्या करना है, इस साधना को किस दिन से उठाना है। सर्वप्रथम तो गुरुवार, किसी भी गुरुवार की अष्टमी, जिस दिन अष्टमी तिथि हो और गुरुवार हो उस दिन से उठा सकते हैं, या तो गुप्त नवरात्रों में उठा सकते हैं, या तो दीपावली, काली चौदस, डीठोन, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कोई भी अच्छी तिथि से, अथवा इसको पूर्णमासी या अमावस्या से भी उठाया जा सकता है। अब आपको इसमें सामग्रियां क्या चाहिए। सर्वप्रथम तो आपको नवनाथों की एक छोटी प्रतिमा लानी है, छाया प्रति, जिसमें नवनाथ भगवान बैठे हों और साथ में गुरु गोरखनाथ हों। उनकी आपको एक छोटी सी भी प्रतिमा लाओगे तो चलेगा। अब आपको क्या करना है कि उनकी चौकी लगानी है। एक 4x4 का पाटला रखना है, उस पर भगवा वस्त्र बिछा देना है या लाल वस्त्र बिछा देना है और नवनाथ की आपको वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करनी है। इसके बाद आपको उनकी पंचोचार पूजा करनी है। सबसे प्रथम तो आपको उनको जल से स्नान कराना है, फिर टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती दिखाना है, माला पहनानी है। अब भोग में आपको क्या लगेगा। सर्वप्रथम तो भोग में आपको 9 पेड़े लगेंगे, 9 बतासे लगेंगे। हर बतासों पर 2-2 लौंग, 1 पान का पत्ता, 1 सुपारी, 1 इलायची, ऐसा हर पत्तों पर 1 सुपारी, 1 इलायची, ये सारे ऐसे 9 पत्तों पर आपको ये भोग लगाना है। अब जो आपका दीपक रहेगा वो 4 बाती का रहेगा। इसमें आप पूर्वमुखी होकर आपको जाप करना है। ये जो साधना है रात्रिकालीन है, 11 बजे से आपको रात्रि 1 बजे तक करनी है और हर दिन आपको 10,000 की संख्या में जाप करना है। कोई मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, 16 अक्षरी मंत्र है। 2 घंटे में बड़े आराम से आपका हो जाएगा। सबसे प्रथम तो आपको इस मंत्र को याद कर लेना है। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग बेहिचक ले लेना। अब इसमें जो आपके वस्त्र रहेंगे वो भगवा वस्त्र रहेगा। आपका जो आसन रहेगा कुश का रहेगा या काले कम्बल का रहेगा। जाप माला जो आपकी रहेगी वह रुद्राक्ष की रहेगी। बिल्कुल आपको 5 दिन नशा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना है। जब आपका जाप समाप्त हो जाए तो आपको वहीं पर सो जाना है। ये इतना पावरफुल मंत्र है कि इसमें नवनाथ और भगवान सांभर भैरव, सांभरेश्वर भैरव कि आपके ऊपर कृपा होगी और आपको नवनाथों का साक्षात्कार दर्शन होगा। ये इतना पावरफुल मंत्र है। अगर आप अपने घर मंदिर पे कर रहे हैं
तो 5 दिन आपके मंदिर पर घर के प्राणी के अलावा बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। साधना काल के दौरान जितना कम बोलोगे आप, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना, मैं तो ये कहूँगा कि आप साधना काल के दौरान एक ही टाइम भोजन करो तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति बनी रहती है। एक टाइम फल खाइए और एक टाइम अन्न का ग्रहण कीजिए। साधना काल के दौरान कम बोलना चाहिए। कभी भी कोई भी साधना करनी चाहिए तो सदैव अपने गुरु से चर्चा करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, अब जिनके गुरु नहीं हैं, बहुत सारे के गुरु तो किसी की कुल देवी होती है, किसी का पितृ देवता होता है और कोई शारीरिक गुरु होता है। जीवन में शारीरिक गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा अहम रोल होता है, ये आप समझिए। क्योंकि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता। मान लीजिए हम कोई साधना पर बैठे हैं और हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, कोई शक्ति हमारे ऊपर अटैक कर दे, तो हमें कौन संभालेगा? जब हमारे पास गुरु ही नहीं है तो कौन संभालेगा? तो वहाँ पर गुरु की शक्ति काम करती है हमें संभालने के लिए, हमें मार्गदर्शित करने के लिए। और आप जब आप साधना काल में रहें तो बिल्कुल लोगों से कम बोलें, क्योंकि आपके शरीर में उग्रपना बना रहता है। आप जिसको जो बोल दोगे, आपसे जाने अनजाने कोई पाप हो जाएगा, तो आपको पाप कर्मों से बचना है। 5 दिन का आपको संकल्प लेना है, यथाशक्ति संकल्प लेना, पर ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन आप 10,000 मंत्र जरूर करना। कम से कम 5 दिन में आपको 51,000 मंत्रों का जाप करना है। जब आपका 5वां दिन पूरा हो जाए तो 108 की संख्या में इसी मंत्र का हवन करना है। 6ठे दिन आपको हवन करना है 108 बार इसी मंत्रों से। और किसी भी छोटी कन्या को, जो भी यथा उचित, आप जितना सामर्थ्यवान हो, किसी भी छोटी कन्या को यथा उचित दक्षिणा दे और उनका पैर छुए। और जब भी कभी आपको ऐसा लगे तो आप इस मंत्र को 7 बार अपने हृदय पर ऐसा हाथ रखकर अपने हृदय पर और केवल 11 बार पढ़ना, तो नवनाथ महाराज आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आपकी मदद के लिए प्रकट हो जाएंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सुरक्षा करने लगेंगे। अगर आपके पास नवनाथों की ताकत आ गई तो सब कुछ आ गया। सारे तंत्रों का आपके अंदर ज्ञान ऑटोमेटिक फूटने लगेगा। ये आप समझिए, आप 9 गुरुओं की शरण में रहेंगे और वो भी महागुरुओं की शरण में रहेंगे। सदैव आप उनको गुरु महाराज कह के ही पुकारिएगा, तो वह आपको अपने एक सच्चे शिष्य की तरह, जब कभी भी आपको कोई काम करना है आप उन्हें जरूर याद करना, वह आपकी हर तरह से मदद करेंगे। चाहे कितना भी बड़ा तंत्र काटना हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी का इलाज हो, हर चीज में आपकी मदद करेंगे, बड़ी से बड़ी सिद्धियों में मदद करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें सोने पे सुहागा ये है कि इस मंत्र में भगवान सांभर भैरव, जो महादेव के अत्यधिक क्रोध प्रचंड होके सांभर भैरव का अवतार लिया था। ये कहानी मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।